उत्तर प्रदेश के बरेली में तमाम जो समता कर्मचारी है इन्हें बिना बताए ही, बिना नोटिस दिए ही इनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। और ये बरेली के चीफ इंजीनियर कार्यालय में दिखाना चाहूंगा, यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। सामने का अगर मैं लॉन्ग विजुअल दिखाऊं तो देख लीजिए, तमाम जो आपके लिए समता कर्मचारी हैं, सैकड़ों की संख्या में इनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं और ये लगातार धरनारत हैं। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। ये बताइए, क्या आपकी मांगे हैं, कब से आप धरने बैठे हैं? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं। मैं सुनील गोस्वामी, विद्युत समता मजदूर संगठन प्रदेश महामंत्री, आप जिलाध्यक्ष जहीर खान जी, तमाम हमारे पदाधिकारियों एवं बरेली के सभी जो पीड़ित समता कर्मचारी हैं, अभी 30 तारीख को छटनी का मुद्दा जो हुआ है वो तकरीबन 143 समता कर्मचारियों को रास्ता बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हम लोग 10 से 15 साल से लगातार कार्यरत कर रहे हैं, विभाग को अपना समय दिया है और आज एक तानाशाही रवैये ने और जो तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि आप लोगों को 30% तमाम खामियों को लेकर हम लोगों का 20% की जो एलआई हुई है उसके माध्यम से 143 के तकरीबन के समता कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब से पिछले 2 माह पहले भी यही व्यवस्था बनी थी और इसके पुरजोर तरीके से संगठन के माध्यम से प्रबंधन से हमारी वार्ता हुई और वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों को पुनः वापस किया गया और अपना कार्य करने लगे। लेकिन ये हमारे साथ एक तरीके से धोखाधड़ी हुई, जास्ती हुई और इसके बाद पुनः उसी क्रम में 2 माह के बाद फिर वो एलआईयू जारी करके हम लोगों को बरेली मंडल में मेरे ख्याल से 4500 समता कर्मचारियों को पुनः सेवा से बाहर कर दिया गया, जिसको लेकर हम लोग लगातार से 30 तारीख से 1 तारीख से अपना लेटर लगा दिए गए और हर जनपद में आज कार्य बहिष्कार सत्याग्रह कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये संदेश इन लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये प्रबंधन को, चेयरमैन को ये संदेश दिया गया है कि हमारी पीड़ा को अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो मध्यांचल में हम लोग 6 तारीख से 7 तारीख से भूख हड़ताल और कार्य बहिष्कार के कार्य प्रारंभ कर देंगे और जब तक दड़ी नहीं जुटेगी जब तक हमारे समता कर्मचारियों को वापस नहीं लिया जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जहीर खान है, मैं विद्युत समता मजदूर संगठन का जिलाध्यक्ष बरेली हूँ। ये बताइए, कितने लोगों को निकाला गया है? क्या आप लोगों को नोटिस भी दिया गया इससे पहले? इसमें 113 लोग शहरी हैं और 37 लोग जो है ग्रामीण के हैं। इन लोगों को निकाला गया बिना किसी नोटिस के। इससे पूर्व में 2 माह पूर्व भी पहले भी हम लोगों को संविदा कर्मचारियों को निकाला गया था और वो मध्यांचल एमडी के द्वारा वापसी भी किए गए थे। फिर उसी आदेश को दोबारा कैंसिल करके और दोबारा इसको जो है छटनी की गई है। ये बताइए कि आप लोगों को छटनी कर दी, कितने साल से आप सेवाएं दे रहे थे इसमें बहुत पुराने लोग भी कार्य कर रहे हैं, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, काफी पूरा लोगों ने तो आधा जीवन इसी विभाग को दे दिया। और आज जो इतना पूरा जीवन अपना देने के बाद अब एकदम अचानक से जो लोगों को बाहर कर दिया, वो अपना आगे का जीवन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? अभी आप तानाशाही की बात कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे हैं, किसे कह रहे हैं? ये तानाशाही लखनऊ से ही चल रही है। एमडी साहिबा जो बैठी हुई है, उन्होंने आते ही और ये सबको बाहर कर दिया। किसी कोई गलती है, कोई नोटिस है, कुछ तो बताना चाहिए, क्यों बाहर कर रहा है? अब ये मैन पावर कम की गई है, अभी गर्मी आ रही है, गर्मी में जो लोग बचे हैं वो कैसे काम करेंगे? कितने से लोग छोड़े सर? आपकी जगह और लोगों को भी भर्ती किया है इन्होंने? नहीं, अभी कोई नई भर्ती तो नहीं की है, मेन पावर कम कर दी। 377 लोग थे जिसमें से 113 लोगों को हटा दिया गया अभी, यानी बरेली से, सिर्फ बरेली शहर से और ग्रामीण से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद खान है। आप भी समता कर्मी हैं? जी, मैं भी समता। ये बताइए, कब से आप नौकरी कर रहे थे? मुझे हो गया लगभग 6 साल है। उसके बाद बिना बताए आपको हटा बिना बिल्कुल बेकार, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कारण नहीं, बिल्कुल तुरंत ऐसे ही हटा दिया गया। एकदम तत्काल आदेश दिया गया कि इन्हें हटा दिया जाए। अब आप धरना दे रहे हैं, इसके बाद अगला कदम आप लोगों को क्या? हम लोगों सुनवाने के लिए कोई आपको लोग आए? अगर यहाँ से हमारी सुनवाई नहीं होगी फिर हम लोग लखनऊ में जाके हम लोगों ने लेटर लगा दिया अपना, यानी लखनऊ के लिए कुछ करेंगे? लखनऊ के लिए कुछ करेंगे। यहाँ कब से आप धरना दे रहे हैं? यहाँ हम लोगों 1 तारीख से हम लोग धरना दे रहे हैं। कोई बिजली विभाग का बड़ा कोई अधिकारी आया है? अभी तक तो कोई अधिकारी, कोई हमें लोग सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा। बस क्या माना जाए इसके लिए? अभी तो हम अपने प्रयास कर रहे हैं, बाकी देखेंगे लोग क्या करते हैं। आपका क्या नाम है? आप भी समता कर्मी हैं? सतीश कुमार नाम है, दौरा टांडा बिजली घर से हूँ। मैं 12 साल से सर्विस कर रहा हूँ। 12 साल से? 12 साल से 2012 का लगा हुआ। आज तक कोई शिकायत ना मिली मुझे, फिर भी मेरा नाम चटनी में दे दिया गया। तो इससे ज्यादा क्या कहूँगा, आपके द्वारा जो संदेश पहुंच सके एमडी तक तो पहुंचाने की कृपा करें। आप धरना दे रहे हैं जी, 2 तारीख से। कैसे परिवार चलेगा वो? अब वो तो अपन उन्हीं से बुझाए जो चटनी की गई है। तो कोई बिना वजह ही कर दिया? बिना वजह कोई ठोस सबूत नहीं है उनके पास चटनी का। आप धरना बैठे हैं, यहाँ कोई बिजली के विभाग का भी बड़ा अधिकारी आया? नहीं आया।
इसके बाद दिल्ली लखनऊ जाने की। आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि हमने तमाम उम्र दे दी इस शहर उजाले के लिए, जब बात हमारे घर के उजाले की आई लोगों ने हमारे घर जला दिए। तो इसी के साथ आपके द्वारा ये संदेश लखनऊ तक पहुंचा दीजिए कि हमारी बात मानी जाएगी तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में 7 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और जब तक ये फरमान दोबारा वापस नहीं होगा, हमारे संविदा कर्मचारी वापस नहीं होंगे, हम दड़ी बिछाकर बैठ जाएंगे और अपने संविदा कर्मचारी को हर कीमत पर वापस करा के मानेंगे। आपका क्या नाम है? राशिद हुसैन, जिला महामंत्री बरेली। ये बताइए कि कितने दिन से आप लोग धरना बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपको? हम 2 तारीख से धरने बैठे हुए हैं। हमारे संविदा कर्मियों को निकाल दिया गया है शहर से 115, रूरल से 37, और बिना किसी नोटिस के, और ना किसी की कोई गलती है। तो देखा ये तमाम संविदा कर्मचारी, पीछे मैं आपके लिए लेके चलूंगा, लॉन्ग शॉट कहूँ जरा जगह विजुअल से, और भी लोग हैं ये लगातार यहाँ धरनारत हैं और इनका साफ यही मांगे है कि हम लोगों को दोबारा नियुक्ति बहाल की जाए। भाई जी बताइए कब से धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है हमारी छटनी रोकी जाए, और जो हमारी मांगे है हमारी सैलरी भी, और जो भी मतलब ये हमारा ऐसा ही किसी का कुछ नहीं बना हुआ है। मांगे में ये हमारे लिए कुछ, हम जो भी कुछ मांगते हैं हमें ये कुछ नहीं मिलता हमें यहाँ पे। अच्छा, सैलरी भी आपको नहीं दी? नहीं, सैलरी भी कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ भी नहीं। 2 माह से कोई सैलरी नहीं आई हम लोगों की। निकाल दिया आपको? हाँ। तो अब इसके बाद आप लखनऊ कूच करने की? हाँ, अब लखनऊ हम लोग जाएंगे, आज हम लखनऊ निकलेंगे आज हम। अच्छा, आप लखनऊ निकलेंगे? हाँ। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सचिन नाम है। आप कब से नौकरी कर रहे थे इसको समझ आप? मैं 2019 से नौकरी कर रहा हूँ। मुझे 6-7 साल हो गए यहाँ करते हुए, तो और मैं अपने भाई लोगों के साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ, सभी लोगों के साथ। मेरा ताहिर नाम है। मैं इसमें कम से कम करीब 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, और हम लोगों का प्रयास ये है किसी तरीके से, ये जो छटनी में हमारे 25,000 लोगों को बेरोजगार किया गया है, इसी एकदम तुगलकी फरमान द्वारा रातों रात 25,000 लोगों को निकाल दिया गया, किसी को, हाँ, प्रदेश से। ये बताइए किससे आपकी लड़ाई क्या सरकार से है या एमडी से? ही हमारी लड़ाई सीधी सीधी अब तो सरकार से है। एमडी से हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सरकार के आदेश है, शासन के आदेश है। अब हमको पता ही नहीं लग रहा है कि हमारी झगड़ा है किससे। एमडी कह रहा है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, चीफ कह रहा है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, एसी कह रहा है मेरे हाथ में, तो है किसके हाथ में, किसके आदेश पे हो रहा है? ये सीधा लगातार कह रही है कि हम तमाम वैकेंसी निकाल रहे हैं। सरकार नौकरी रोजगार छीनने का काम कर रही है, किसी को कोई रोजगार नहीं दे रही है। केवल मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम रोजगार दे रहे हैं, अन्यथा आप लोग देख रहे हैं हम लोग बैठे हैं यहाँ, रोजगार छीने जा रहे हैं, दिया कहीं नहीं जा रहा है। पूरे यूपी स्तर में रोजगार के मामले में सरकार जीरो है। सरकार ने जितने रोजगार खत्म कर दिए इस साल में, इतना कभी किसी को दिया ही नहीं। कांग्रेस सरकार के द्वारा जो लगाए हुए लोग थे वो भी निकाले जा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं क्या? जी, ये बात सही है। और इसमें ये भी है कि हाँ, मतलब हम लोगों को बहुत दिक्कतें भी हो रही हैं। अब ये बताइए 55 साल की उम्र में आप निकाल रहे हैं, और सरकारी वालों को आप 60 साल की उम्र पे निकाल रहे हैं। ये कोई लोग हैं 55 साल जिनकी उम्र 55 साल की उम्र वाले, उनको निकाल दिया, लेकिन रखे भी गए थे। लेकिन उसके बाद अभी तो अभी अभी वो है नहीं, अभी चले गए अभी यहीं पे। लेकिन ये है कि मतलब उनको हमेशा 55 साल की उम्र में आप निकाल रहे हो प्राइवेट को, तो आप 60 साल वाले जो सरकारी वाले उनको क्यों नहीं निकाल रहे हो आप ये बताइए। ये तो प्राइवेट वाला काम कर रहा है, सरकारी वाला कितना काम कर रहा है? सीढ़ी तक तो ले जाना नहीं चाहता है वो। प्राइवेट आदमी मरता है, ये अधिकारी देखने जाते हैं? किसी को नहीं। सरकारी वाले मर रहा तो जाकर देखने, ये वो भी नहीं आते हैं। उनके लिए तो जाएंगे, लेकिन क्यों हमारे लिए नहीं जाएंगे? क्यों? हम प्राइवेट हैं, ये क्या है? जी क्या कह रहे थे आप, बताइए। एक साल में 1500 कर्मचारी मरते हैं प्राइवेट, मगर उनके लिए कोई देखभाल नहीं है। बस काम करे जाओ, ना कोई सुविधा है ना कुछ है। 8 घंटे के अलावा 12 घंटे 24 घंटे काम करते रहो, और फिर भी निकाल दिया जाता है कि ये नाकारा लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप कब से यहाँ जॉब कर रहे थे? मैं 5 साल से जॉब कर रहा हूँ। अब आपकी सेवाएं समाप्त कर दी? सब समाप्त कर दी है। अब क्या करा जाए, बता कहाँ जाए? 5 साल काम करते हुए यहाँ हो गए। फिर 8 घंटे की ड्यूटी है, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 24 घंटे। पैसा आता नहीं है, 2 महीने की तनख्वाह नहीं आई है। अब तनख्वाह के लिए बैठे हैं। घर का खर्चा कैसे चला है हम लोग? बच्चों का एडमिशन भी करवाना है, उनके दाखिले भी करवाना है, कहाँ से क्या करें? यानी कि बच्चों की पढ़ाई पे संकट आ गया। सबके पे संकट आ गया, बच्चों के ड्रेस नहीं आई है। कभी कभी निकाल देते हैं वो लोग स्कूल वाले कि तुम पैसे जमा करो, यहाँ महीने पर तनख्वाह आती नहीं है। परेशान करते हैं वो अलग, दिमागी टॉर्चर करते हैं। अब निकाल के बाहर कर दिया। तो देखिए तमाम जो कर्मचारी हैं ये आपके लिए धरनारत दिखाई देंगे। सीधा मैं विजुअल दिखाना चाहूंगा, जहां तक आपकी नजर जाएगी सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी निकाले हुए, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं, वो लोग दिखाई देंगे। इनके तमाम ऐसे आरोप हैं कि कोई 5 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 10 साल से नौकरी कर रहा है, किसी की उम्र 55 साल हो चुकी है, उसके बाद इन लोगों के लिए नौकरी से निकाल दिया है। इनका अगला आह्वान यह है कि अब यहाँ से सीधे लखनऊ के लिए कूच करेंगे। मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष,
बरेली। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।